ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 22वां सेशन है। हम बालकांड के दोहा 267 से आज अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। हम ये सेशन जर्मनी से टेलीकास्ट कर रहे हैं, बट माइनबर्ग जर्मनी। यहां दोपहर के 1 बज रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। चलिए, जहां हमने पिछली बार बात खत्म की थी वहीं से आगे बात शुरू करें। पिछली बार हमने देखा कि एक ही दरबार में भगवान विष्णु के दो रूप, एक ही दरबार में विश्वामित्र और परशुराम जैसे दो युग पुरुष। उन दोनों में समानता ये कि विश्वामित्र क्षत्रिय पैदा हुए पर कर्मों से ब्राह्मण हुए। परशुराम जी ब्राह्मण पैदा हुए पर कर्मों से क्षत्रिय हुए। शास्त्र और शस्त्र का एक जोड़ रूप, दो ऐसे युग पुरुष जिसमें शास्त्र भी था, शस्त्र भी था, एक साथ आमने सामने। भगवान विष्णु के दो अवतार एक साथ आमने सामने। मनुष्यों में विदेह राजा जनक का दरबार, जो उस समय धरती के सबसे ज्ञानी पुरुष माने जाते थे, और इस दौरान आदिशेष के अवतार लक्ष्मण जी और विष्णु जी के अवतार परशुराम जी में आपस में वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। ये कितना अजीब है और लीला कैसी होती है परमात्मा की कि शेषनाग के अवतार तो लक्ष्मण जी हैं और विष्णु जी के अवतार परशुराम जी हैं, और दोनों आपस में एक बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में आ गए हैं। अभी अभी भगवान शिव का धनुष टूटा है। महेंद्रगिरी पर्वत से तप करते करते अभी अभी परशुराम जी की तप भंग हुआ। इतनी तेज टंकार हुई शिव धनुष के टूटने की कि वो तत्काल जनक के दरबार में आ गए। और जनक के दरबार में आने के बाद धरती के दो पुरुष जिनका क्रोध विश्व विख्यात है, आज तक विख्यात है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और उनके बीच में समत्व रूपी भगवान राम भी खड़े हैं। तो चलिए चलते हैं वापस जनक के दरबार में, जहां वो युग पुरुष एक साथ इकट्ठे हैं जिनके दर्शन मात्र से ही इंसान कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोहा 267। इवन आई एम एक्साइटेड टू नो कि परशुराम जी के नाराज होने पर लक्ष्मण जी ने आगे क्या कहा। चलिए शुरू करते हैं। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। उनको नाम भी परशुराम कह रहे हैं। वो अति ऋषि हैं और अति क्रोध में भी हैं। वो अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जनक धनुष कह तोरा। बेग दिखाऊ मूड न त आजू, उलटऊ मही जहां लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में उन्होंने कहा कि रे मूर्ख जनक, ये बता कि धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र बता, दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा जनक जैसे विद्वान को उन्होंने कहा मूर्ख, मूढ़, और धनुष किसने तोड़ा। ये बात थोड़ी गूढ़ है, समझ लेने जैसी। पहली बात तो ये कि परशुराम जी ने सारी जिम्मेदारी राजा जनक पे डाली, क्योंकि दरबार जनक का था। इससे एक बात निश्चित तौर पे समझ में आती है, जो भी कमांडिंग ऑफिसर होता है, कुछ भी अगर गलत होता है तो जिम्मेदारी उसी की होती है।
घर में जो वरिष्ठ है, ऑर्गेनाइजेशन में जो वरिष्ठ है, कंपनी में जो उसका डायरेक्टर है या ओनर है, कानून भी कहता है कि जिम्मेदारी उसी की होगी। कुछ भी हो रहा हो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने सीधे जाके जनक से कहा कि तुम बताओ ये कैसे हुआ, अन्यथा जहां तक राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। इतना क्रोध में ऋषि ने, अति ऋषि ने उन्हें कहा। वो इसमें सक्षम भी थे। परशुराम जी ने ये कहा तो उनको जानने के लिए थोड़ा सा उनके बारे में भी समझ लेना उपयोगी होगा। थोड़ा सा परशुराम जी को जानते हैं ताकि उनके इन वाक्यों को भी हम समझ सकें। जो परशुराम जी हैं, उनका उल्लेख बहुत सारे पुराणों में आता है। श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण में 9.15, हरिवंश पुराण में भी उल्लेख आता है। इन श्री परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि थे। ये सप्तर्षियों में एक है। और इनकी माता का नाम रेणुका देवी है। ये भृगु ऋषि के वंश के थे, भृगुवंशी। इनका जन्म स्थान, आप में से कोई गैस करना चाहेगा परशुराम जी का जन्म स्थान कौन से प्रदेश में आता है? एनी गेसेस? एनीबडी वुड लाइक टू गेस? आई थिंक यहां कई लोग तुरंत समझ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। परशुराम जी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में जानापाव पर्वत पे है। देखने लायक वो जगह है जहां विष्णु जी ने अपना अवतार लिया। और परशुराम जी बचपन से ही, चूंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। और बहुत कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव से ही उन्हें परशु प्राप्त हुई। और भगवान शिव जी ने उनको नाम दिया रामभद्र। जो भगवान शिव के आराध्य हैं राम, और भगवान राम के आराध्य हैं भगवान शिव, तो उन्होंने राम के नाम पे ही परशुराम को नाम दिया रामभद्र। पर चूंकि वो हमेशा भगवान शिव की दी गई परशु लेके चलते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया परशुराम। भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वरदान भी दिया। परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करी और उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त हुआ। तो वो एकमात्र उन लोगों में से हैं, वो जो 8 चिरंजीवी हैं, उनमें से एक परशुराम जी भी है। परशुराम जी कल्प के अंत तक धरती पर तपस्यारत रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इसीलिए आप उनको त्रेता में भी देखेंगे, आप उनको द्वापर में भी देखेंगे, आप उनको कलयुग में भी देखेंगे। परशुराम जी बार बार आएंगे। वो त्रेता में भगवान राम के समय भी आएंगे। इवन वो सतयुग में भी भगवान गणेश जी से संघर्ष करते हुए आपको देखेंगे। ऐसी भी कथा आती है कि एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने गए, शिष्य गुरु से मिलने गए, पर गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिष्य को गुरु से मिलने से रोका गया। परशुराम जी क्रोधित हुए और गणेश जी उनको जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। गणेश जी ने तो स्वयं शिव जी को रोक लिया था, तो परशुराम जी तो कोई बड़ी और अजीब बात प्रतीत नहीं होती अगर उन्होंने रोका हो। तो परशुराम जी और गणेश जी में युद्ध हुआ। तभी परशुराम जी के फरसे से गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। तो परशुराम जी आपको बार बार मिलेंगे। परशुराम जी आपको, अभी जब हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं उसमें तो मिलेंगे ही। परशुराम जी महाभारत में भी आते हैं। जब भगवान कृष्ण गुरु सांदीपनि के यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उज्जैनी में गुरु सांदीपनि के आश्रम में भी परशुराम जी आते। और वो आते हैं श्री कृष्ण जी से भेंट करने। और न केवल उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट की, उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध विद्या, शस्त्र विद्या भी सिखाई।
श्री कृष्ण को सबल बनाया, उन्हें वो दिव्यास्त्र दिए, क्योंकि उनका जो अवतार था, और वो सारे दिव्यास्त्र देकर उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि वासुदेव, बांसुरियां बहुत बज गई, रास बहुत रस लिया, अब जिस कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए आपने अवतार लिया है, वहां प्रस्थान करें। तो महाभारत युग में भी ऐसी घटनाएं आती हैं। उन्होंने कर्ण को युद्ध विद्या सिखाई, उन्होंने कर्ण को दिव्यास्त्र दिए, कर्ण उन्हीं का शिष्य था। पर कर्ण इस बात से डरा हुआ था कि अगर उसने बता दिया कि वो क्षत्रिय गोत्र से हो सकता है, या फिर दोनों तरह की बातें सुनने में आती हैं इस संदर्भ में। जब परशुराम जी ने कर्ण से उसका गोत्र पूछा, तो कर्ण ने बताया कि वो राधे का पुत्र है। परशुराम जी ने जब पूरा प्रशिक्षण उसको दे दिया, कर्ण अविजित हो गया। तब एक बार ऐसी कथा आती है कि परशुराम जी कर्ण के पैर पे सर रख के सो रहे थे, और वहीं से एक जानवर, एक बिच्छू जैसा जानवर जो पास से गुजरा, और उसने कर्ण के पैर पे डंक मार दिया। विष कर्ण के शरीर में फैलने लगा, पर कर्ण ने उस पूरे दर्द को भी सहन करते हुए अपने पैर को नहीं हिलाया, ताकि गुरु की नींद भंग ना हो। फिर जब गुरु ने कुछ समय बाद कर्ण का पूरा पैर नीला देखा, उन्होंने अपनी विद्या से उसके पैर का सारा जहर समाप्त कर दिया। पर फिर उन्होंने कर्ण को कहा कि यह संभव नहीं है कि तुम इतना दर्द सहन कर सको। निश्चित तौर पे तुम्हारा मूल किसी क्षत्रिय वंश से होगा। कर्ण ने हाथ जोड़ के कहा, मुझे इसकी जानकारी कुछ नहीं। परशुराम जी नाराज हुए, और कर्ण के प्रारब्ध के अनुरूप उन्होंने कर्ण को वो श्राप दिया, जो श्राप बाद में धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य था। अगर परशुराम जी वो श्राप न देते कर्ण को, तो इस धरती पे कर्ण को हराने वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ था। ये श्री कृष्ण भी जानते थे कि परशुराम जी अगर श्राप न देते कर्ण को, तो अर्जुन कर्ण को कभी नहीं हरा सकता। और अगर कर्ण नहीं हारता, तो दुर्योधन नहीं हारता। और अगर दुर्योधन नहीं हारता, तो अधर्म नहीं हारता। और अगर अधर्म नहीं हारता, तो श्री कृष्ण के अवतार होने का प्रयोजन नहीं होता। सारी इस पूरी यूनिवर्स में, सृष्टि में सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये प्रारब्ध में था कर्ण के कि वो अधर्म का साथ देगा, और जो जो अधर्म का साथ देगा उसको कमजोर करने का कार्य धार्मिक कार्य है। परशुराम जी ने पहले ही ऐसा श्राप दिया कर्ण को कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, जिस प्रकार तुमने झूठ बोल के गुरु से झूठ बोला, इसी प्रकार जिस पल तुम्हें शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम भूल जाओगे। कर्ण को उस समय कभी एहसास नहीं हुआ कि इस विद्या का उपयोग उसको तब होने वाला था जब साक्षात नारायण रथ पर उसके समक्ष होंगे। तो परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु थे, द्रोणाचार्य के गुरु थे, कर्ण के गुरु थे, श्री कृष्ण के गुरु थे। ऐसी भी कथा आती है महाभारत के दौरान कि जब अंबा ने न्याय के लिए पुकारा, अंबा अंबालिका का अपहरण कर लिया था भीष्म पिता ने। और जब अंबा ने उन्हें कहा कि आप अब मुझसे शादी कीजिए, आपने अपहरण कर लिया, तो भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं अविवाहित रहने का प्रण ले चुका हूं। तब अंबा उसके पास गई जिसको प्रेम करती थी, पर उस व्यक्ति ने भी उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भीष्म पितामह उसका अपहरण कर चुके थे। तब अंबा ने न्याय के लिए परशुराम जी को पुकारा। परशुराम जी ने
अंबा की मदद के लिए वो आए। पर महाभारत के भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व में उल्लेख आता है, भीषण वो युद्ध हुआ परशुराम जी और भीष्म जी का। तो गुरु ने तो अपने शिष्य को इस कदर तैयार किया था। गुरु शिष्य से युद्ध कभी करता ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें गुरु की हार निश्चित है। अगर शिष्य हार गया तो गुरु हार ही गया है, फिर सिखाया क्या। और अगर शिष्य जीत गया तो गुरु हार ही गया है। तो इसीलिए गुरु शिष्य से युद्ध नहीं करता, क्योंकि ये युद्ध केवल हार का युद्ध होता है। इसीलिए ये युद्ध किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचा। परशुराम जी ने अंबा के बात का मान रखने के लिए युद्ध किया, पर वो जानते थे षष्ठी में भीष्म को कोई नहीं हरा सकता। तो बहुत जगह आपको परशुराम जी का उल्लेख आएगा, और अभी तो हमारे जमाने में भी आएगा। हम सब इंतजार कर तो रहे हैं अगले अवतार, कल की अवतार के आने का। जब कल की अवतार धरती पर जन्म लेंगे, उस समय जब वो धर्म स्थापना के लिए शस्त्र उठाएंगे, तो परशुराम जी ही कल की अवतार को शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण देंगे। इसीलिए परशुराम जी एक चिर ध्यान में हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं विष्णु जी के अगले अवतार के आने का, जो इस युग का अंत करेगा, जो इस कल्प का अंत करेगा, और इस पूरे कल्पांतकारी कल की अवतार को प्रशिक्षण देना, और उसको हथियार देना, उसको शस्त्र और शास्त्र देना का कार्य परशुराम जी करने वाले हैं। तो ऐसे परशुराम जी राणा राजा जनक के दरबार में है, अद्वितीय योद्धा। तो अब इतना सब उनके बारे में जानने के बाद आपको उनकी बातें अजीब नहीं लगेंगी। जो उन्होंने क्रोध में कहा और जनक से जिस प्रकार उन्होंने बातें की, उसमें आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा। तो परशुराम जी ने कहा, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पूरी धरती पलट दूंगा, क्योंकि ये धनुष परशुराम जी के गुरु का था, और गुरु का धनुष तोड़ देना निश्चित तौर पे उनका क्रोध स्वाभाविक था। पर ध्यान दीजिए, राजा जनक के दरबार में सबके सामने जनक को इंसल्ट किया गया। अति डरु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन नाहि, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजाओं को अत्यंत डर लगा, सारे राजा घबराए, पर राजा जनक मौन है। राजा जनक को बिल्कुल मौन देखकर डरे हुए भी हैं और मौन भी हैं। बेटी की शादी है भाई, उनका डर बिल्कुल स्वाभाविक है। बेटी की शादी में जरा भी कुछ ऊंच नीच हो तो पिता का डर बड़ा स्वाभाविक है। पर जो कुटिल राजा थे वो बड़े खुश हो। देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सब घबरा रहे हैं, सबके हृदय में भय है। पर ध्यान दीजिए किस प्रकार जनक शांत है। धैर्य वीर का आभूषण। परशुराम जी बहुत सीनियर है जनक से, और इसीलिए उनकी डांट जनक जी ने सरहृदय स्वीकार की। ये दिखाता है कि जनक जी अहंकार के परे हैं, उन्हें यूं ही विधेय नहीं कहा जाता। सरे दरबार में किसी ने राजा को मूर्ख कहा, मूढ़ कहा, फिर भी जनक शांत है, क्योंकि जनक जानते हैं कि वो परशुराम है। आगे बढ़ते हैं। मन पछताति सिंह महतारी। माता सीता की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी मुश्किल से तो सौभाग्य का पल आया था। विधि अब सबरी बात बिगाड़ी, भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरद निमेश कलप सम बीता। अब सीता जी मनी मन पछता रही हैं, ये क्या हो गया, सब कुछ ठीक हो गया फिर भी बात बिगड़ रही है। परशुराम जी का स्वभाव तो सीता जी अच्छे से जानती हैं। एक एक क्षण कल्प की तरह सीता जी का बीत रहा है, मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए, कामनाएं भय और क्रोध की जननी है। सीता जी के मन में गहरी कामना है श्री राम के लिए, तो उनमें भय आ रहा है। जब कामनाएं होती हैं तो किसी के अंदर क्रोध भी आता है।
पर यहां सीता जी को भय हो रहा है। जब विधाता विपरीत होता है तो क्षण भी कल्प बन जाते हैं, और जब विधाता अनुकूल होता है तो कल्प भी क्षण की तरह बीतता है। समय मन के सापेक्ष है। जब अच्छा समय चलता है तो तुरंत बीत जाता है, बुरा समय चलता है तो बहुत टाइम लगता है। पर यह तो सीता जी का मन है। जनक डरे हुए हैं, सभा सन्न है, सीता जी घबराई हुई हैं। चलिए राम जी को देखते हैं। सभय बिलो के लोक सब जानी, जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। जब सब लोग भयभीत थे, डरे हुए थे, सीता जी को डरी हुई देखकर श्री राम जी बोले। उनके हृदय में ना कोई हर्ष था ना विषाद था। यही बताता है भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरा भक्त ना डरता है ना डराता है, समत्वम योग उच्चते। श्री राम जी बिल्कुल अंदर से शांत थे। ध्यान दीजिए, उन्होंने जनक से प्रश्न पूछा पर उत्तर श्री राम जी ने दिया। उसका कारण था, अब जनक श्री राम जी के फादर इन लॉ हैं। श्री जनक जी के सम्मान की रक्षा उनका कर्तव्य है। अब सीता जी, क्योंकि धनुष टूटते ही यह निश्चित हो गया कि सीता जी उनसे शादी करेंगी, तो अब सीता जी इज वुड बी वाइफ, और उनके सम्मान उनके भय की रक्षा भी श्री राम का कर्तव्य है। इसीलिए श्री राम से पूछा नहीं गया था। वो ऐसे हैं नहीं कि वो बीच में बोले। वो तो धनुष तक नहीं उठा रहे थे बिना गुरु आज्ञा के, पर अचानक श्री राम ने उत्तर दिया बिना पूछे। ये बताता है कि वो रिश्तों के प्रति कितने संवेदनशील है। नाथ संबुधनु भंज निहारा हो ही, केउ एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला केवल कोई आपका ही दास हो सकता है। क्या आज्ञा है, मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि कोई आपका दास होगा जिसने तोड़ा होगा शिव धनुष, नहीं तो यह संभव ही नहीं। ध्यान दीजिए, भगवान राम को नारद जी ने कहा था वो आत्मावान है, आत्मवान है। कितने संतुलित और आत्म नियंत्रित रूप से उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं दास हूं, मुझे बताइए। हे नाथ, आप बताइए। नाथ कह के संबोधित किया, खुद को दास कहा। नारद जी ने राम जी को कहा था जीत क्रोध, क्रोध को जीत चुके हैं। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी अक्रोध है, क्रोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्रोध नहीं कर रहे हैं। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करई लड़ाई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। ये सुन के, राम जी की बात सुन के परशुराम जी ने कहा सेवक वो है जो सेवा का काम, शत्रु के समान काम करके तो फिर युद्ध ही होगा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु। यहां दो बातें समझ में आती है। एक तो परशुराम जी नाराज हैं, क्रोधित हैं, पर राम जी शांत हैं। परशुराम जी पसंद नहीं कर रहे हैं राम जी को, पर राम जी फिर भी आदर कर रहे हैं। तो चार तरह के लोग होते हैं दुनिया में। आप बताइए आप किस प्रकार के हैं। टाइप वन, दे डोंट लाइक मी सो आई डोंट लाइक देम। दिस इज हाउ द डेफिनेशन गोज। मैं उसी को पसंद करूंगा जो मुझे पसंद करता है, या मैं उसको नापसंद करूंगा जो मुझे नापसंद करता है। टाइप फोर, दे डोंट लाइक मी सो आई डोंट लाइक देम। बहुत सारे लोग हमें दुनिया में दिखते हैं, आप उनकी आलोचना करें वो आपको नापसंद करने लग जाएंगे। बस यही कारण है कि आपने उनकी आलोचना की। इसको कहते हैं मानसिक पराधीनता। उनका खुद की कोई ओपिनियन नहीं, आप उनकी आलोचना कर दीजिए वो आपसे नाराज हो जाएंगे। टाइप थ्री, दे लाइक मी एंड आई लाइक देम। ये बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। जो मेरी प्रशंसा करेगा मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं उसको पसंद करूंगा। इसको कहते हैं मानसिक परावर्तन। ये मानसिक पराधीनता या मानसिक परावर्तन दोनों कमजोरियां हैं। मैं किसी को पसंद करूं बस इस कारण क्योंकि वो मेरी मुझे पसंद करता है, मेरी तारीफ करता है, इसका मतलब मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर टाइप टू, दे डोंट लाइक मी स्टिल आई लाइक देम। इसको मानसिक स्वाधीनता कहते हैं।
Even if you don't like me, I will still like you. What I will think about you will not depend on what you think about me. It is independent of it. इसके लिए बहुत गहरी बुद्धिमत्ता चाहिए। फिर एक ऐसा टाइप वन ऐसे भी होते हैं, दे लाइक मी, आई डोंट लाइक देम। ये भी हो सकता है, वो तो मुझे पसंद करते हैं, पर वो धर्म पे नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। ये दोनों चीजें मानसिक स्वाधीनता का प्रतीक है। ये दोनों चीजें मानसिक स्वाधीनता। कृष्ण जी, दुर्योधन कृष्ण को पसंद करता था, मदद मांगने गया था, पर कृष्ण ने मना कर दिया। सो वेदर आई विल लाइक यू और नॉट विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट यू थिंक अबाउट मी, इट विल डिपेंड ऑन वेदर यू आर ऑन धर्म और नॉट। सो यहां परशुराम जी पसंद नहीं कर रहे हैं राम जी को, पर राम जी फिर भी उन्हें पसंद कर रहे हैं। मानसिक स्वाधीनता का वो परिचय दे रहे हैं। परशुराम जी कह रहे हैं, जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। ये एक सुंदर कथा है जो जान लेने जैसी है। सहस्त्र बाहु कौन था? और वो कह रहे हैं सहस्त्र बाहु की तरह वो मेरा शत्रु है। तो एक कीर्तिवीर अर्जुन नाम था एक राजा का। वो उसने बड़ा गहरा तप किया था, और जब उसने बहुत तप किया था तो उस गहरे तप से उसको 1,000 बाजुएं मिली। बहुत शक्तिशाली हो गया था, और उस अनंत शक्ति से उसके अंदर बड़ा एरोगेंस आ गया था। 1,000 उसकी भुजाएं। तो कुछ इस तरह से हुआ कि एक बार जब उसे इतनी सारी भुजाएं मिल गईं, भगवान दत्तात्रेय की उसने तपस्या की थी। 1,000 भुजाएं, बल, तेज, अजेयता उसको मिली हुई थी। अत्यंत शक्तिशाली हो गया था भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद को लेकर। कार्तवीर्य अर्जुन। तो ये जो कार्तवीर्य अर्जुन है, ये एक बार ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गया। वहां अपने सेनापतियों और सेना के साथ पहुंचा, थक के विश्राम किया। ऋषि जमदग्नि के पास वही गाय थी जिसको कामधेनु कहते हैं, जो महर्षि वशिष्ठ जी के पास भी थी। वशिष्ठ जी के बाद ये गाय इन्हीं के पास रही, जमदग्नि जी के पास। तो कामधेनु की सहायता से उन्होंने उनको पूरा खाना खिला दिया। भव्य आयोजन हो गया, जैसा विश्वामित्र जी के साथ हुआ था। कार्तवीर अर्जुन भी देख के चकित रहे, और उन्हें लगा कि इतना ऐश्वर्यशाली जो गाय है, ये केवल राजा के पास होनी चाहिए, जो सब कुछ दे सकती है। उन्होंने आग्रह किया कि ये गाय दे दें, पर ऋषि जमदग्नि ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये गाय देवताओं के लिए आरक्षित है। ये गाय केवल यज्ञ कार्य के लिए होती है। ये गाय केवल उसके पास होती है जो कामनाओं से परे हो चुका हो। ये गाय तुम नहीं ले सकते, तुम योग्य नहीं हो। ये सुन के कार्तवीर अर्जुन बहुत नाराज हो गया, और कामधेनु गाय को जबरदस्ती छीन के ले गया अपने नगर महिष्मति, जो मध्य प्रदेश का महेश्वर है। जबरदस्ती छीन के ले गया। परशुराम जी उस समय आश्रम में थे नहीं। परशुराम जी जब आए, उनको ये पता लगा, तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। वो कुल्हाड़ी लेके परशु को लेके गए, और उन्होंने कार्तवीर अर्जुन के 1,000 भुजाओं को काट डाला और उसको उसका संहार कर दिया। कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में एक रात चुपचाप घुस के महर्षि जमदग्नि के आश्रम में घुस के उनकी हत्या कर दी। सोते हुए ऋषि की हत्या कर दी। परशुराम जी बाहर थे, जब उनको पता लगा कि उनके पिताजी की सोते सोते हत्या कर दी गई। उनकी मां रो रही है, पिता का शव रक्त रंजित पड़ा है। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि धरती का हर वो क्षत्रिय जो शस्त्रों का उपयोग शास्त्र अनुरूप नहीं करता, मैं उसका संहार कर दूंगा। ये वो प्रतिज्ञा थी कि हर वो व्यक्ति जो अपनी शक्ति का अधर्म के लिए उपयोग कर रहा है, उसका संहार करना हर धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने कई क्षत्रियों की 21 जनरेशन समाप्त कर दी। 21 बार उन्होंने धरती को अधर्मी क्षत्रियों से विहीन कर दिया।
उन्होंने मृत क्षत्रियों का रक्त सरस्वती नदी में बहा दिया और पूरी धरती जो थी वो ब्राह्मणों को दान कर दी जब क्षत्रिय समाप्त कर दिए उन्होंने। कोई भी अधर्म के लिए होता, परशुराम जी उसको समाप्त कर देते। और ये पूरी धरती जब उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बची। तो जब उनके पास खुद के लिए कोई जगह नहीं बची, तब उन्होंने ध्यान किया और उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की कि मुझे थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। तो उन्होंने सह्याद्री पर्वत, जिसको आप वेस्टर्न घाट्स कहते हैं आज, वहां बहुत गहरा तप किया अपने लिए, थोड़ी सी तप करने की जमीन के लिए। सारी जमीन तो दान कर चुके थे, दान दी हुई चीज वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने कहा, समुद्र देवता मुझे धरती, मुझे थोड़ी भूमि प्रदान करें। और ये कह के उन्होंने अपना परशु फेंका। जहां परशु गिरा साउथ में, उतना पीछे समुद्र हो गया। और जो एक्स्ट्रा धरती मिली, वो धरती परशुराम जी ने अपनी तपस्थली बना ली। उसी धरती का नाम केरल पड़ा। केरल समुद्र से प्राप्त वो भूमि है, इसलिए केरल का पूर्व नाम परशुराम क्षेत्र है। केर का अर्थ होता है नारियल, और आलम का अर्थ होता है भूमि। केरल, केरलम, नारियलों की भूमि। परशुराम जी ने उस भूमि पे ब्राह्मणों को बसाया। और केरल में आज भी परशुराम जी के मंदिर हैं। प्रमुख मंदिरों में उनकी गिनती होती है। तो परशुराम जी वहां के नंबूदरी ब्राह्मणों को कहते हैं, परशुराम जी ने ही स्थापित किया था। सो परशुराम जी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने समाप्त कर दिया था सहस्त्र बाहु को, उस प्रकार मैं समाप्त कर दूंगा हर उस व्यक्ति को जो व्यक्ति ने ये धनुष तोड़ा है, जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसने भी ये किया है। तो जैसे उन्होंने वो बात की, सारे क्षत्रिय सहम गए, क्योंकि उन्होंने वो सब याद दिलाया कि उन्होंने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। आगे बढ़े। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जय ही सब राजा। सुनी सुनी बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी परसु रही अपमाने। बस यही शुरू होने वाली थी कहानी। वह समाज को छोड़ के अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति ने गलती की है उसको छोड़ के अब सब दूर हट जाए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी को समझ में आ रहा था कि ये किसके लिए कह रहे हैं। श्री राम को कुछ कहा जाए और लक्ष्मण जी शांत रहे। मुनि के वचन सुन के लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, सुनिए। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋषि कीन ही गोसाई। ए ही धनु पर ममता के ही देहु, के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, बचपन में तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी जी धनुष तोड़े हैं, पर आपने तब तो ऐसा क्रोध नहीं किया। आप तो चिरंजीवी हैं, आप तब भी आ जाते जब हम धनुष तोड़ा के करते थे, हम खेलते थे। इसको लक्ष्मण जी का साहस कहा जाए या दुस्साहस कहा जाए, इस पर अलग से हम चर्चा कर सकते हैं। इसी धनुष पर इतनी ममता फिर किस कारण से? हम तो बचपन से खेलते आए। यह सुन के भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी बहुत कुपित हो गए। कल्पना कीजिए किसी ने परशुराम जी से ऐसी मस्खरी करी। कहते हैं जब भी आप मुंह से कोई शब्द निकालें तो 5 स जरूर देखिए। 5 स। पहला शब्द संतुलित है कि नहीं, जो शब्द है वो ठीक है कि नहीं। दूसरा समय, ये समय ठीक है बात रखने का। ऐसा तो नहीं है सामने वाला बड़ा क्रोध में और आप बोल रहे हैं, वो सुनने की स्थिति में ही नहीं है, समझने की स्थिति में ही नहीं है। क्या वो समय उचित है बात कहने का? वो समय कैसा है? स्थान, क्या वो स्थान उस अनुरूप है जो बात आप कहना चाह रहे हैं? सानिध्य, आसपास कौन लोग हैं, किनके सामने आप ये बात कह रहे हैं?
और पांचवा सामर्थ्य। जो आप कह रहे हैं, वो कहने के बाद जो रिपरकेशन होगा उसको झेलने का सामर्थ्य है आप में। तो शब्द, समय, स्थान, सानिध्य और सामर्थ्य देख के मुंह खोलिए। आगे देखते हैं। इन्होंने तो खोल दिया मुंह, देखें आगे क्या होता है। दोहा 271। हे नृप बालक, पुरुष परशुराम जी कह रहे हैं, हे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के वश होने के कारण तुझे कुछ भी होश नहीं है, लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुझे कुछ भी होश नहीं है। ये सारे संसार में विख्यात है कि ये धनुष शिव जी का धनुष है। तो ये क्या तुम्हारी वो धनुषियों की तरह है जो तुम तोड़ा करते थे? लक्ष्मण जी क्या कह सकते हैं, जरा सोचिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु थोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंस के कहा, हे देवता, हमारे जान में तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ? राम जी को लगा था नया धनुष और गलती से टूट गया, दो कैसे लगा था? तो पहला तर्क तो उन्होंने बोला हमने बचपन से धनुषियां तोड़ी। फिर कह रहे सारे धनुष एक जैसे हैं। फिर कह रहे पुराने धनुष तोड़ने का क्या फायदा, राम जी ने तो इसे नया समझ के उठाया था। ठीक है, टूट गया ये, हम तो पुराना सोच भी नहीं रहे थे इसे। छूट ही छुअत ही टूट रघुपतहु, न दोसु, मुनि बिनु काज करऊ कत रोसु। बोले चितई परसू की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। ये तो छूटते ही टूट गया, छुआ था राम जी ने, टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है, लक्ष्मण जी ने कहा। आप बिना बात क्रोध कर रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा। परशुराम जी ने अपने फरसे को देख के बोला, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तुझे बताया नहीं गया स्कूल में मेरे बारे में। जिस भी तू गुरुकुल से पढ़ के आया है, उस गुरु ने तुझे बताया नहीं मेरे बारे में। बालक बोल बधौ नहीं तोरही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। तू बच्चा है इसीलिए मैं तुझे नहीं मार रहा, पर अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी परशुराम हूं, मैं अत्यंत क्रोधी हूं, और क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु हूं। ये तो विश्व भर में विख्यात है, अपनी पीढ़ियों से पूछ ले। वो कह रहे हैं जाके अपने पूर्वजों से पूछ, तू किससे बात कर रहा है? यू डोंट टॉक टू मी, गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। तू किससे बात कर रहा है? बहुत क्रोध में परशुराम जी ने बोला, जाके अपने पूर्वजों से पूछ मेरी कहानियां, उसके बाद तुम मुझसे मुंह लग। भुजबल भूमि भूप बिनु के नहीं, विपुल बार मही देव नहीं दीन ही। सहस बाहु बुझ छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। मैंने ही अपनी भुजाओं के बल पर पूरी पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था, और बहुत बार उसको ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे की ओर गौर से देख, और मुंह बंद करके चुपचाप खड़े हो जा। परशुराम जी समझा रहे हैं, अभी भी उसे बता रहे हैं, तू बच्चा है, मत कर, मत उलझ। दोहा 272। मातु पिता ही जनी, सोच बस करसी महिष किशोर। गर्बन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजा के बालक, वो बार बार उसे बालक कह रहे हैं कि बेटा तू मत लग मेरे मुंह, अभी मैं क्रोध में हूं, तू मुझे जानता नहीं है, अपने माता पिता से पूछ। अब कह रहे हैं, हे बालक, तू अपने माता पिता की सोच। कहते हैं जितनी भारी लगती है शेषनाग को ये धरती,
उससे भी भारी लगती है पिता को बेटे की अर्थी। परशुराम जी कह रहे हैं कैसे तेरा शव उठाएंगे तेरे पिता, थोड़ा उनकी भी सोच ले। मेरा फरशा इतना खतरनाक है कि मेरे आने की सुन के गर्भ के बच्चे तक खत्म हो जाते हैं। तू मुझे क्रोधित न कर, परशुराम जी उसे समझा रहे हैं। और शब्द सह सच है, वो जो कह रहे हैं अपने बारे में वो अतिशोक्ति नहीं है। वो बार बार उसे आगाह कर रहे हैं कि अब भी रुक जा। धन्य तो है लक्ष्मण जी, इसको क्या कहेंगे, साहस दुस्साहस, अति दुस्साहस, डोंट नो। बिहसी लखन, लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूक प्रहारो। लक्ष्मण जी हंस के बोले, बोले अहो मुनीश्वर। मुनीश्वर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं ऐसा लगता है, मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं ये। निश्चित तौर पे विश्वामित्र भी सोच रहे होंगे ये चल क्या रहा है, थोड़े से दिव्यास्त्र क्या दे दिए लक्ष्मण। वो परशुराम जी के सामने आके खड़ा हो गया। हमें याद आता है कि हम कई बार सोचते भी हैं, परशुराम जी क्या सोच रहे होंगे। आप सोचिए, एक 3 साल का बच्चा आपके सामने ऐसे आके खड़ा हो जाए, ठीक, और आपको चैलेंज करे कि आओ लड़ते हैं, आप क्या करेंगे। हमें आज भी याद है कि आई वॉज ड्राइविंग, तो सामने से एक छोटा सा बच्चा अपनी ट्राइसिकल लेके आ रहा था। तो उसको लगा कि हम हम उसके रास्ते में, एक्चुअली वो हमारे रास्ते में। तो बिल्कुल हमारी कार के बिल्कुल सामने ही ट्राइसिकल रख के ऐसे खड़ा हो गया। अब हम उसको देख के इंतजार करने लगे कि हटाएगा ट्राइसिकल, मतलब बिल्कुल चैलेंजिंग उसमें। तो फिर, तो आई कैन अंडरस्टैंड परशुराम जी किस सब से गुजर रहे होंगे। सो भाना की लक्ष्मण उतने छोटे बच्चे भी नहीं है, उम्र में तो बड़े ही हैं, शादी होने वाली है उनकी। वो कह रहे हैं आप ये जो फरशु परशु मुझे दिखा रहे हैं, तो ये ऐसा है जैसे आप फूंक से पहाड़ उठा उड़ाना चाहते हैं। आप फूंक हैं और मैं पहाड़ हूं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ठीक। इहां कुल्हड़ बतिया कोई नाही, जे तरजनी देख मरी जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। यहां कोई कुल्हाड़े से डरने वाला कोई बच्चा नहीं है, ठीक, जिसको आप उंगली दिखा देंगे, तर्जनी उंगली दिखा के डरा लेंगे या कुछ कर लेंगे। मैंने पहले से ही आपके कुठार परशु देख लिया था, धनुष बाण भी देख लिया है, और ये सब देख के ही मैं आपको बोल रहा हूं जो मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए क्रोध मत कीजिए, यहां कोई डरने वाला नहीं है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूं सहस रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर्ण सुराई। मैं आपको भृगवंशी समझ, और आपने जो यज्ञोपवीत देखा है, पहन रखा है, भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, तो आप जो कहते हैं उस पर, उसे मैं क्रोध को रोककर सहन कर लेता हूं। देख के समझ में आ रहा है आप ब्राह्मण भी हैं, इसलिए मैं सहन करके मैं भी चुप हूं। लक्ष्मण कह रहे हैं, इतना बोलने के बाद भी कह रहे हैं मैं चुप हूं, क्योंकि आपकी यज्ञोपवीत देख के मैं समझ रहा हूं आप ब्राह्मण हैं, भृगुवंशी हैं। और उन्होंने कहा रघुवंशी देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ पर हाथ नहीं उठाते हैं। हमारे कुल में यह सभ्यता नहीं है कि ब्राह्मणों पे हाथ उठाया जाए, इसीलिए मैं चुप हूं, लक्ष्मण कह रहे हैं इतना बोल के भी। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूं पा परई तुम्हारे, कोटि कुल से सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि ब्राह्मणों को मारने से पाप लगता है, और इनसे हार जाने से अपकीर्ति होती है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपको मार दिया तो पाप मुझे लगेगा। सोचिए वो क्या कह रहे हैं, आपको मार दिया तो पाप, वो चिरंजीवी हैं परशुराम, वो कह रहे हैं आपको मार देने से पाप मुझे लगेगा, और आपसे हार गया बाय चांस तो अपकीर्ति भी मेरी होगी। जैसे परशुराम तो कोई है ही नहीं, इसीलिए आप मारे भी तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, ब्राह्मणों से कौन लड़े।
आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप इतना कड़वा बोलते हैं, परशुराम कह रहे लक्ष्मण। आपका तो वचन ही वज्रों के समान है। आप धनुष बाण और कुठार तो यूं ही लेके घूम रहे हैं, इतना कड़वा आप बोल देते हैं कि आप तो बोल के ही मार डालते हैं सामने वाले को। आप क्यों हथियार लेके घूम रहे हैं? लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी को, आप तो बेकार ही हथियार लेके घूम रहे हैं, इतना कड़वा बोल रहे हैं, आदमी तो वैसे ही मर जाएगा सुन सुन के आप। जो बिलो के अनुचित कहूं, क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। तो लक्ष्मण ने बोला, ये मैंने जो कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया कहा है तो आई एम सॉरी, बट जो मुझे सही लगा मैंने आपको कहा। इस कदर निडर लक्ष्मण। ये सुन के भृगुवंश के मणि जो परशुराम जी हैं, क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालको, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंख्य। तब उनको लगा कि अब इस बच्चे से मैं क्या बात करूं, ये क्या बोल रहा है ये। तो उन्होंने एड्रेस किया सीधे विश्वामित्र। उन्होंने कहा, हे विश्वामित्र, ये जो बालक है ये बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। ये काल इसके सर पे मंडरा रहा है और ये कालवश होके अपने कुल का घातक बन रहा है। अगर ये सूर्यवंश का है तो ये सूर्यवंश के पूर्ण चंद्र का एक कलंक है। ये उद्दंड है, ये मूर्ख है, और ये काल को सामने देख के भी नहीं डर रहा है। क्रोध में उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि कुटिल दुर्बुद्धि कलंकित को ये कहां से आया है, कौन है? काल कवल होई छन माही, कह पुकारी खोरी मोहि माहि नाही, तुम हट कहूं चौ चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में मैं इसको खत्म कर दूं। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना कि एक बालक को खत्म कर दिया। उन्होंने विश्वामित्र को कहा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो अभी भी इसे समझा दो। हम लोग नहीं आपस में लड़ाई में कहते इसको समझा लो आप। तो परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहे, इसे समझा लो, इसे बताओ मेरा प्रताप बल और क्रोध बता के इसे मना कर दो, ये मुझे और ना उकसाए। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन पारा, अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। इससे पहले विश्वामित्र कुछ कहते, लक्ष्मण फिर शुरू हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आप कह रहे हैं कि ये आपके सुयश का बखान करें, आप खुद ही इतना बखान कर रहे हैं अपने बारे में, आपको किसी दूसरे की जरूरत ही क्या है? आप खुद ही बता रहे हैं आप ये हैं आप वो हैं, तो आपको किसी और के बखान की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सक्षम है। नहीं संतोष त पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पे भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह लीजिए मुझे, लक्ष्मण। क्रोध रोक कर अपने आप को इतना दुख मत दीजिए। वो परशुराम जी कह रहे हैं मुझे क्रोध आ जाएगा, तो कह रहे नहीं, अपने आप को दुखी मत कीजिए, क्रोध रोक कर लीजिए क्रोध। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित है, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते आप, गंदे शब्द मत बोलिए, आप तो हथियार उठाइए, लक्ष्मण कह रहे हैं। आप देखिए बातें कैसे बिगड़ती हैं जब दो लोग जो दोनों क्रोधित होते हैं। कि आप में से कई किसी के घर में ऐसा हुआ है कि बात आप सुलझाने का प्रयास कर रहे थे पर उलझती चली गई और बात बढ़ गई? कैन यू रेज योर हैंड्स? जब दोनों का स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड होता है, इन दैट केस समाधान कभी निकलता नहीं। वही यहां हो रहा है। दोहा 274। सूर समर करनी कही करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में युद्ध करके दिखाते हैं। शब्द क्या बोल रहे हैं? शूरवीर करके दिखाते हैं, बोलते नहीं है। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर
कायर ही डींगे मारते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं, बोलिए मत, करके दिखाइए क्या कर सकते हैं। क्योंकि शत्रु अगर आप सोचते हैं तो शत्रु के सामने शब्द नहीं बोले जाते, हथियार उठाए जाते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धैर्य कर धोरा गोरा। आप तो मानो काल को हाँक हाँक कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं कि भाई अभी मार जाऊंगा, मैं अभी मार दिया जाऊंगा, बोलिए मत, करिए। लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी के कठोर वर्ष शब्दों को सुन के परशुराम जी ने वो भयानक फरसा अपने हाथ में लिया जो स्वयं शिव जी ने उनको दिया था। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब यहु मरनिहार भा सांचा। परशुराम जी ने बोला, अब कोई मुझे दोष न दे, मैंने इसको मौका दिया, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। इसको बालक समझ के मैंने बहुत छोड़ दिया, पर अब ये चाहता ही है कि मारा जाए और इसलिए बार बार कह रहा है कि आप हथियार उठाइए। क्रोधी की जुबान उसके पतन का कारण बनती है। आप में से जितने लोगों को क्रोध ज्यादा आता है, अपनी जुबान को अपने पतन का कारण कभी मत बनने दीजिए। वो दो लोग जिनकी मानसिक स्थिति क्रोध में है, उनको ब्रेक लेना चाहिए कुछ समय का। क्योंकि दो लोग जब बहुत क्रोधित स्थिति होती है तो वो गामा स्टेट ऑफ माइंड होती है। उसको अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो गामा स्टेट होती है। और दो लोग जो गामा स्टेट ऑफ माइंड में, क्रोध की फ्रीक्वेंसी में जब एक साथ बात करते हैं तो जो घर में होता है उसको हंगामा कहते हैं। हंगामा का मतलब दो गामा आपस में एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही यहां हो रहा है। परशुराम जी ने कहा, अब कोई मुझे दोष न दे, मैंने इसको मौका दिया था। कौशिक कहा, क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहिन साधु, खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी की क्रोध देख के विश्वामित्र एकदम से बोले, अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। क्योंकि विश्वामित्र जानते थे कि जो भी कुछ मैंने लक्ष्मण को सिखाया है, ये कुछ भी नहीं है परशुराम जी के सामने। वो तो गुरु थे, वो जानते थे कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, तुम अपराध को क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार की कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। मैं दया रहित हो गया हूं, अब मैं क्रोध में हूं। ये गुरुद्रोही है, अगर तुम इसके गुरु भी हो तो गुरु के सामने इस प्रकार बात कर रहा है, ये गुरुद्रोही है, ये अपराधी है। उत्तर देत छोड़हु बिन मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ए नत ए ही काठ कुठार कठोरे, गुरहि उर्न होते श्रम थोरे। गुरु के समक्ष होते हुए भी उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, पर विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम से। परशुराम जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा आदर करता हूं, तुम्हें प्रेम करता हूं, इतना बोलने के बाद भी मैं इसको छोड़ दे रहा हूं तुम्हारे प्रेम से। नहीं तो इसको कुठार से काट कर, परिश्रम से गुरु गुरु से उर्ण हो जाता। गुरु से उर्ण हो जाता। उनके गुरु कौन थे? उनके पिताजी भी उनके गुरु थे, परशुराम जी के। शिव जी भी गुरु थे, पिताजी भी गुरु थे। पिताजी के लिए उन्होंने अधर्मी क्षत्रियों के संहार का प्रण लिया था, शिव जी का धनुष तोड़ा था। तो कह रहे हैं, दोनों मेरे जो गुरु हैं, इसको मैं मार दूं तो दोनों गुरुओं से उऋण हो जाऊं, ऋण ही चुकाऊंगा इस बदतमीज को खत्म करके। पर फिर भी तुम्हारे प्रेम में मैं मौन हूं, परशुराम ने कहा। दोहा 275। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि उरई सूझ, अरमय खाड़ न उखमय अजहु न बूझ अबूझ।
ये सुन के विश्वामित्र जी हृदय में हंस के सोच रहे हैं कि मुनि शायद अभी भी श्री राम को पहचान नहीं पा रहे, वो लक्ष्मण को पहचान ही नहीं पा रहे। मुनि को सब हरा हरा दिख रहा है, वो इनको क्षत्रिय समझ रहे हैं। राम लक्ष्मण कोई क्षत्रिय है, राम कोई मनुष्य है। शायद राम की ही माया वश वो पहचान नहीं पा रहे। किंतु यह लोहमयी खाड़ रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में रहते ही गल जाए। इतना आसान नहीं है भगवान राम से युद्ध करना, लक्ष्मण से युद्ध करना। मुनि अभी भी शायद मायावश ये समझ नहीं पा रहा है। विश्वामित्र सोच रहे हैं, कहे लखन मुनि सील सुना तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। पर लक्ष्मण जी कहां चुप रहने वाले में थे। लक्ष्मण जी ने फिर आगे बोलना शुरू किया, है मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता। आप तो बड़ा धैर्य रख रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं, मुझ मेरा संहार नहीं कर रहे। आपका शील तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता, आप देखिए व्यंग, इससे पता लगता है कि लक्ष्मण जी अच्छे से परशुराम जी को जानते भी थे। पर चूंकि परशुराम जी राम जी के लिए कुछ गलत कह रहे थे, तो लक्ष्मण जी से सहन नहीं। उन्होंने कहा पूरे जगत में प्रसिद्ध है आप माता पिता से कैसे उऋण हुए थे, अब गुरु से भी उऋण हो जाइए जैसा आपको लगता है। क्या कहना चाह रहे हैं, माता पिता से उऋण कैसे हुए थे परशुराम जी। एक और सुंदर कथा है परशुराम जी से संबंधित, जो सीखने लायक है, जानने लायक है, पता होनी चाहिए। सो परशुराम जी की जो माता जी थी, वो रेणुका जी जो थी, उनकी माता जी, वो क्या किया करती थी, बड़ी तेजस्विनी, बड़ी तेजस्विनी और पतिव्रता थी। तो उनका इतना तेज था, उनका मन इतना शुद्ध था, इतनी उनमें चित्त शुद्धि थी कि वो नदी के किनारे रेत से मटका बनाती थी। इतना फोकस करती थी, वो उनको सिद्धि थी। और उसमें जल लाती थी रेत के मटके से, इस कदर फोकस कर पाती थी। पर एक बार क्या हुआ कि जब वो नदी के किनारे गई, तो वहां नदी के किनारे गई तो एक राजा चित्ररथ थे। और जब वो जल से, वो रेत से जब मटका बना रही थी, एक पल के लिए राजा चित्ररथ के रूप को देखकर उनका मन उस पर स्थिर हो गया। तो मन उनका भंग हो गया, एक पल के लिए उनका ध्यान भंग। और वो इतनी कठिन कला थी कि एक पल के लिए, चित्त एक क्षण के लिए भी स्थिर हो जाए तो रेत में पानी कैसे भर के लाएगी। उस दिन वो जल का घट नहीं बना पाई। जब वो घर आई तो ऋषि जमदग्नि जो थे, वो तुरंत समझ गए, वो तो सप्तऋषि थे, कि उनका मन विचलित हो गया। तो उन्होंने मन के विचलन को तुरंत जाना, और उन्होंने कहा, अपने चारों पुत्रों को आदेश दिया। मन का जो उनका विचलन हुआ पर पुरुष को देखकर, उन्होंने चारों पुत्रों को आदेश दिया कि उनका वध कर दे, अपवित्र पत्नी का वध कर दे। चारों पुत्रों ने मना कर दिया। पर परशुराम जी बहुत ज्ञानी थे, वो दूर तक देख सकते थे। उन्होंने परशुराम जी को कहा कि वध कर दीजिए मां का। परशुराम जी ने तुरंत मां का वध कर दिया। और जन्मदग्नि तुरंत प्रसन्न हुए और बोला, वर, कोई वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हारी गुरु भक्ति, तुम्हारी पितृ भक्ति पे प्रसन्न हूं। तो परशुराम जी ने तुरंत तुरंत वर मांगा कि मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए, और मेरे भ्राताओं को भी ये पूरी घटना वो भूल जाए। पिताजी ने भाइयों को भी श्राप दिया था कि तुम मूर्ख हो जाओ, मूढ़ बन जाओ। उन्होंने कहा माता का पुनर्जीवन हो जाए और भाई पूर्ववत हो जाए और ये घटना सब भूल जाए। तो अपने योग बल से जन्मदग्नि ने अपनी माता और अपनी पत्नी को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार की एक कथा आती है। ये कथा दोनों दृष्टि से देखी जा सकती है। एक दृष्टि नारीवादी दृष्टिकोण से इसकी अक्सर आलोचना की जाती है, इसे पितृसत्ता का चरम माना जाता है। पर एक दूसरा वेदांतिक दृष्टिकोण इसका यह है, इस कथा को सीखने की बात
कि जब मन हमारा भंग होता है, जब चित्त अशुद्ध हो जाता है, तब हम अहंकार से लीन लिए जाते हैं। शीश काटने का अर्थ है अहंकार को काटना। और अहंकार को जब शीश कट जाता है, तो फिर व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, जैसे उनकी माता का पुनर्जन्म हुआ। तो इसकी वेदांतिक व्याख्या यह है, चित्त अशुद्धि से अहंकार प्रबल होता है। अहंकार प्रबल हो जाने से उस अहंकार का हनन करना अनिवार्य होता है, और जब अहंकार समाप्त होता है तो फिर पुनर्जन्म होता है। तो यहां उसी घटना का उल्लेख लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सबको पता है, आप हमें मत बताइए, सबको पता है कि आप कैसे अपने माता पिता के ऋण से उऋण हुए थे। सो वी नो दिस। और वो पुरानी बातें भी लेके आ रहे हैं, परशुराम जी को और क्रोध में दिला रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। लक्ष्म लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, वह सो जनु हमें हम हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब आ नहीं व्यवहारिहा बोली, तुरत देव में थेली खोली। अब मानो वो भी हमारे, आपका जो ऋण बचे हैं आपके गुरुओं पर, वो भी हमारे मत्थे ही था। और बहुत दिन हो गए आपने गुरु का ऋण भी नहीं चुकाया, ब्याज बढ़ गया होगा। चलिए चुका लीजिए, हिसाब पूरी कीजिए, मैं थैली खोल देता हूं, आइए लड़ते हैं। परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपदोही। लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, परसा उठाया, फरसा उठाया, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं अभी भी ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैं आपको छोड़ रहा हूं ब्राह्मण समझकर, जाओ, छोड़ दिया। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही न बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सन सैन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणवीर बलवान नहीं मिला। लक्ष्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, लगता है आप घर में ही बड़े हुए हैं। आप घर में ही बड़े हुए हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोका, क्योंकि परशुराम जी के परशु को रोकना जरूरी था। लक्ष्मण जी और उनके काल के बीच में अब स्वयं नारायण थे। अब नारायण के दो रूप आपस में संवाद करेंगे। दोहा 276। लखन उत्तर आहुति सरस, भृगुबर कोप सुकृसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। देखिए लक्ष्मण जी में बहुत योग्यता है, राम जी में भी बहुत योग्यता है, शौर्य दोनों में है, पर जहां लक्ष्मण जी कम है वो है धैर्य। इसीलिए भगवान राम हम सबके आदर्श हैं। इतना शौर्य होने के बाद भी वो कभी बड़बोलापन नहीं करते। लक्ष्मण के उत्तर जो आहुति के समान थे, जैसे यज्ञ में कोई घी डालता है ना, आहुति जो आग को और प्रकट करती है। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख के रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शब्द बोले, जैसे किसी ने उस आग में पानी डाल दिया हो और एकदम से उसको बुझा दिया हो। श्री राम जी बोले, जय श्री राम। आगे चलते हैं। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुख दुध मुख करो न कोहु, जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, इस बालक पे कृपा कर दीजिए। ध्यान दीजिए, ये नाथ बोल रहे हैं। हे नाथ, इस बालक पे कृपा कीजिए, इसके सीधे और दुमुहे बच्चे पर क्रोध मत कीजिए। लक्ष्मण जी भी देख रहे होंगे कि भाई दुमुहा बता रहे हैं, दूध जिसके मुंह से तो अभी मां का दूध भी नहीं छूटा है, इतना छोटा बच्चा है, दूध मुहा बच्चा बता रहे हैं। यदि वो आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो ये बेसमझ के आपकी बराबरी करता। उन्होंने कहा, प्रभु आप इसको माफ करिए, ये नहीं समझ रहा है आपको।
जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही, करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। यदि बालक कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, माता पिता मन में उनकी बच्चों की बातें सुन के आनंद से भर जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा कार के सामने खड़ा हो जाए ऐसे आके, तो उसको देख के हंसी आती है। भगवान कह रहे हैं आप नाराज मत होइए, वो बच्चा है। इस छोटे बच्चे को अपना सेवक जान। आप तो समदर्शी हैं, आप सुशील हैं, आप धीर हैं, आप ज्ञानी हैं, आप मुनि हैं। भगवान राम याद दिला रहे हैं परशुराम जी को कि वो बच्चा है, उसको कुछ नहीं समझ में आता। आप समदर्शी, सुशील, धीर, ज्ञानी। देखिए, ध्यान दीजिए, ये बहुत स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है। एक तरफ जिस व्यक्ति की गलती है उस व्यक्ति को परशुराम जी के सामने वो कह रहे हैं हाँ इसकी गलती है, आपकी इसमें गलती नहीं है। पर ये बेसमझ है, इट्स नॉट इंटेंशनल, इट्स बाय मिस्टेक। दूसरी बात, परशुराम जी के जो सर्वोच्च गुण हैं उन गुणों को उजागर कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनो बहुरी मुस्काने, हसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भाता बड़ पापी। राम जी के वचन सुन के परशुराम जी थोड़े से ही शांत हुए थे कि उनकी नजर पर लक्ष्मण पे पड़ी। तो लक्ष्मण बड़े टेढ़े टेढ़े देख के मुस्कुरा रहे थे। तो लक्ष्मण जिस व्यंग से मुस्कुरा रहे थे, तो परशुराम जी के पैर के नाखून से सर तक फिर से क्रोध आ गया और बोला बड़ा पापी है ये तेरा भाई। ठीक। यहां राम समझाने में लगे हैं, भगवान सबको भगवान राम जैसा भाई दे। अपने छोटे भाई के इतनी गलतियों को कैसे समेट रहा है, और वो छोटा अभी भी समझने को तैयार नहीं है। वो व्यंग में मुस्कुरा रहा और परशुराम जी ने देख लिया उसको मुस्कुराते हुए। और क्रोध में आ गए परशुराम जी। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही, सहज डेढ़ अनुहरई न तो ही, नीच नीच मूच सम देख न मोही। ये जो लक्ष्मण है ये केवल शरीर से बोल रहा है, परशुराम जी ने कहा इसका दिल बड़ा काला है, बहुत काले मन का है तेरा भाई। ये दुख, ये दूध मुहा नहीं है, ये विष मुहा है। ये स्वभाव से ही तेरा है, ये बिल्कुल तेरे जैसा नहीं है, ये नीच है और मुझे अपनी मृत्यु के समान नहीं देखता। चिढ़ गए बिल्कुल पूरी तरह से परशुराम जी। आप उनके शब्दों को देख सकते हैं। और लक्ष्मण जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनके धैर्य की परीक्षा लेने में, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये भी शायद परशुराम जी का प्रारब्ध ही रहा होगा कि एक क्षत्रिय इस कदर उन्हें चैलेंज करेगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया। सरे दरबार एक क्षत्रिय इस तरह से बात करेगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये निश्चित तौर पे उनका प्रारब्ध ही रहा होगा। और वो करने जाएंगे तो बीच में स्वयं नारायण आएंगे। लखन कहू हसी सुनहु, मुनि क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। फिर लक्ष्मण जी फिर बोल उठे। चुप रहना चाहिए था उन्हें। लक्ष्मण ने हंस के फिर कहा, हे मुनि, सुनिए सुनिए, गुस्सा मत कीजिए। हंसते हुए कोई कहे तो आपको गुस्सा और तेज आता है। ठीक है। वो हंस के कह रहे नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा पाप का मूल होता है। एक तो आप ही चिढ़ा रहे हो। आपने कई घरों में ऐसा देखा है, चिढ़ाएंगे भी वही और फिर ज्ञान भी वही व्यक्ति देंगे। ठीक है, कि भाई आप तो सत्संग करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चिढ़ाएंगे भी वही, फिर ज्ञान भी वही देंगे। तो अब लक्ष्मण परशुराम जी को ज्ञान भी दे रहे हैं। क्रोध तो पाप का मूल है, जिसके वश होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है और विश्व भर में सबका हित करते हैं। तो आप क्रोध मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। लक्ष्मण हंस के क्या रहे। हम सोचते हैं राम जी नहीं होते तो लक्ष्मण जी का क्या हाल होता। चलिए आगे देखिए। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, पर परिहरि कोप
करी अब दाया, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठिए हुई पाए पिराने। लक्ष्मण जी ने कहा, है मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध को त्याग दीजिए। भाई साहब कह रहे हैं ना, अब दया कीजिए। और देखिए, गुस्सा करने से वो धनुष वापस नहीं जुड़ जाएगा। लक्ष्मण परशुराम जी को बच्चे की तरह से समझा रहे हैं और उन्हें क्रोध दिला रहे हैं। गुस्सा करने से वो जुड़ तो नहीं जाएगा। और खड़े खड़े आप थक गए होंगे, बैठ जाइए, इतनी देर से खड़े खड़े उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, जो अति प्रिय तो करही उपाय, जोइर जोरिय को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लखन ही जनक डेराई, मस्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए, किसी कारीगर को बुला के हम जुड़वा देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, ये कितने क्रोध दिलाने वाले शब्द हैं। सुन के किसी को भी क्रोध आएगा। वो कह रहा है, हम किसी कारीगर को बुला लेते हैं, बड़ी को बुला लेते हैं, ठोक पीट के आपको जोड़ के दे देते हैं, अगर आपको यही जुड़ा हुआ चाहिए। लक्ष्मण जी के बोलने से अब जनक जी डर गए। वो बोला, अब चुप हो जाओ, अब मत बोलो, अब बिल्कुल कुछ मत बोलो। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होल बलहानी। जनकपुर के लोग थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है परशुराम जी को, उन्होंने सब कथाएं सुनी है। और मनी मन कह रहे हैं, ये छोटा भाई तो बहुत ही खोटा है। लक्ष्मण जी की तो शादी भी होने वाली है, जनक जी और चिंतित हो रहे होंगे कि इसी से शादी करनी है। इतना क्रोध इनका आ जाता है एकदम से। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनका बल घट रहा है। क्रोध में बल घटने लगता है, दिमाग काम नहीं करता। बोले राम ही देई निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लग तोरा, मुनि मलीन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तब श्री राम जी एहसान जानकर परशुराम जी बोले, मैं तेरा भाई समझकर इसे बचा रहा हूं। ये मन का मैला है, शरीर से भले सुंदर हो, ये सोने ये सोने का घड़े जैसा दिखता है, पर अंदर इसमें विष भरा हुआ है। कितनी अलग अलग उपमाएं दे रहे हैं। ये सोने का घड़ा है जिसके अंदर विष भरा है। ये दूध मुआ नहीं है, विष मुआ है। दोहा 278। सुनी लक्ष्मण बहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुर समेप गवने सकूच, परिहरि बानी बाम। ये सुन के लक्ष्मण फिर हंसने लगे। पर अब श्री राम जी ने अंतिम रूप से लक्ष्मण जी को बड़ी टेढ़ी और वक्र दृष्टि से देखा। लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए कि अब भैया क्रोध कर सकते हैं, वो नाराज हो जाएंगे मुझ पे। लक्ष्मण जी तुरंत सकुचा गए, एकदम से चुप हो गए और गुरु के पास चले गए। जैसे आपको समझ में आ जाता है ना भाई के टेम्पर का, जैसे बच्चे को समझ में आ जाता है माँ की आंखों से कि ये कैसी आंखें हैं। माँ जब बच्चे को डांटती है तो शब्दों से परे बच्चा उसकी वाइब्रेशंस, उसकी आंखों के एक्सप्रेशंस को समझते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद इट। बहुत छोटा सा भी बच्चा हो, वो आपकी आंखों से समझ जाएगा कि वास्तव में आप नाराज हो रहे हैं कि केवल दिखाने के लिए कह रहे हैं। अब जिस तरह से राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी तुरंत चुप हो गए और एक तरफ चले गए। शायद राम जी अब समाधान चाहते थे। शायद जो सबक श्री परशुराम जी को भी लेना था, इस पूरे घटना से वो ले चुके थे। आगे बढ़ते हैं। अति बिनती मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करहु नहीं काना। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोली। शरीर से हाथ जोड़े, शब्दों का विनय, शीतल वाणी। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान है, बालक के वचनों पर कान मत दीजिए, उसको अनसुना कर लीजिए। देखिए, उन्होंने पहले कहा था आप समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं। अब कह रहे हैं आप सुजान हैं, मुनिराज हैं। हे नाथ, शरीर से भी विनम्रता। देखिए, कई बार होता है व्यक्ति शरीर से विनम्रता नहीं दिखाता, केवल शब्दों से बोलता है सॉरी। वो अपने शरीर से भी, मन वचन शरीर से बड़े विनम्रता से कह रहे हैं। बररे बालको एक सुभाऊ, इनही न संत विदुष ही काऊ,
ते ही नाही कजु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम जी कह रहे हैं कि ये बालक का स्वभाव है, इसको छोड़ दीजिए, संत जन इस पे ध्यान नहीं दीजिए। और लक्ष्मण ने कोई गलती नहीं की है नाथ, आपका अपराधी मैं हूं। श्री राम ने कहा मैंने किया है ये। कृपा कोप बधु बंधई गुस्साओ। ध्यान दीजिए अगली स्ट्रेटेजी, अगर आपको किसी को शांत करना है, पहला, आप शरीर से विनम्रता रखिए। इसलिए भारत में पैर छूने की परंपरा बनी, ताकि शरीर में विनम्रता है। वाणी में विनम्रता लाइए। तीसरा, अपनी गलती स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए, हाँ मुझसे गलती हुई। राम जी ने अपनी गलती तुरंत स्वीकार की, मैं अपराधी हूं। कृपा कोप बध बंधव गोसाऊ गोसाई, मोह करी करई दास की नाई, कही बेग जेहि बिद रस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः है स्वामी, कृपा क्रोध वध बंधन जो करना है, मैं दास की तरह उपलब्ध हूं, कर दीजिए। उन्होंने चारों बातें कही। प्रभु आपको क्रोध करना है मुझ पे, मैं उपलब्ध हूं। ये होता है कम्युनिकेशन का तरीका। आप, कोई बहुत क्रोध में है आपके पास, देखिए किस तरह एब्सोल्यूट सरेंडर कर, देखिए जब दोनों तरफ से बात टकराती है तो फिर बात बढ़ती है। राम जी ने बिल्कुल, उन्होंने प्रतिरोध समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा आपको क्रोध करना है, क्रोध करिए। आपको कृपा करनी है, आप कृपा करिए मुझ पे। आपको मेरा वध करना है, मैं प्रस्तुत हूं। आपको मुझे बंधक बनाना है, मैं प्रस्तुत, मैं दास की तरह प्रस्तुत। आपका क्रोध जैसे दूर हो मुनिराज, वो बताइए। ये दोहा लिख के रखिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जब एक व्यक्ति क्रोध कर रहा हो तो यही दूसरे व्यक्ति को करना चाहिए। कृपा क्रोध बद बंधन, कृपा कोप बंध बंध गुसाई, मोह कर करई दास की नाई। उस समय शांत रहने से हम दास हो नहीं जाते, उस समय शांत रहने से बात नहीं बढ़ती। बस इतनी सी बात है। राम जी ने कहा जिससे भी आपका क्रोध समाप्त, मैं चारों के लिए तैयार हूं। कहा मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे, एही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर कीन्हा। मुनि ने कहा हे राम, क्रोध कैसे जाए, वो तेरा भाई अभी भी टेढ़ा टेढ़ा मुझे देख रहा है। तो लक्ष्मण जी शायद वहां से भी देख रहे हो, पर अब शायद कुटिलता से तो नहीं ही देख रहे होंगे। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो फिर क्रोध करके मैंने क्या किया। परशुराम जी ने कहा गर्भ स्त्रवही अपनिव रवनी, सुनी कुठार गति घोर, परसु अघत देखो जित जियत बैरिक भूप किशोर। जिसकी कुठार की घोर करनी सुनकर स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, राजाओं की रानियों के, उसी फरशे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। मैं अपना क्रोध कैसे छोड़ू। बही न हाथु दही रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृपघाती, भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोर कृप हृदय कृपा कसी काऊ। हाथ चलता नहीं है, छाती मेरी क्रोध से जली जा रही है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में इस समय कृपा कैसे हो सकती है। परशुराम जी नाराज हो रहे हैं। आज दया दुख दुसही सहावा, सुनी सौमित्र बिहसी सुरनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। आज दया मुझे बड़ा दुख दे रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के सर निभाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु आपकी मूर्ति के अनुकूल है। आप वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ रहे हैं। जौ पे कृपा जरहि मुनि गाथा, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखो जनक हटि बालको एहु, कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर
होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। लक्ष्मण जी ने फिर व्यंग कहा। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट में यमपुरी में निवास करना चाहता है। लक्ष्मण फिर बोल उठे बीच में, बेग करहु किन आँख ने होट ओटा, देखत खोट खोट नृपुटोटा, बिह से लखनऊ कहा मन माही, मूंद आंख कतहु को नाई। क्योंकि परशुराम जी रामचंद्र जी से कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी फिर चुप नहीं बैठ पाए। इसको शीघ्र ही आंखों से ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। फिर से उन्होंने कहा। लक्ष्मण ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लेने पर ऐसा नहीं होता कि वो व्यक्ति वहां होता ही नहीं है। आंखें मूंद लेने से कुछ नहीं होता। परशुराम तब राम प्रति बोले, उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ, कर से हमार प्रबोध। तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, हे शठ। अब उन्होंने राम जी को शठ कहा। तू शिव जी का धनुष तोड़ के हम ही को ज्ञान सिखाता है। राम जी ने जितना शांत किया था, लक्ष्मण जी ने उतना क्रोधित फिर से कर दिया। ये देखिए, जब हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जैसे लक्ष्मण जी नहीं रख पा रहे हैं, तो हम अपना भी अहित करते हैं और उन लोगों का भी अहित करते हैं जो लोग हमें बचाने के लिए आगे आते हैं। राम जी बचाने के लिए आ गया लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी ने राम जी को ही क्या क्या शब्द सुनवाए देखिए। अभी तो वो कुछ नहीं कह रहे थे राम जी को, पर अब परशुराम जी ने कहा, हे शट, तू हमको सिखाता है। फिर उन्होंने आगे कहा, बंधु कह ही कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोषी मोर संग्रामा, नाही त छाड़ कहा उबरामा। फिर परशुराम जी ने वो कहा जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, ये जो भाई तेरे सामने बोल रहा है, इसका मतलब तेरी ही सम्मति से बोल रहा है। तू सहमत है, नहीं तो तेरा भाई इतना नहीं बोल सकता था। अब तू छल, और तू मेरे सामने छल से हाथ जोड़ रहा है। एक टेक्निक होती है, गुड कॉप बैड कॉप, एक अच्छा व्यवहार करे एक बुरा व्यवहार करे। तू हाथ जोड़ रहा है और वो कटु शब्द बोल रहा है। अब या तो युद्ध कर तू मुझसे, अब पता पड़ गया है तूने ही धनुष तोड़ा है, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। परशुराम जी ने कहा, छलु तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न त मारहु तो ही, भृगुपति कबहि कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सुरनाए। हे शिवद्रोही, छल त्याग और युद्ध कर। छलिया क्यों बोला, छल कर रहा है? वो लक्ष्मण जी ऐसे शब्द बोल रहे थे। वो और क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा, शिवद्रोही कहा राम जी को, छल करने वाला, युद्ध कर, नहीं तो भाई समेत तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार कुठार उठाकर जब उन्होंने बोलना शुरू किया, पर श्री राम जी ने अभी भी सर झुका के रखा और मुस्कुरा के, शिवराज राम जी बिल्कुल शांत हैं, और मुस्कुरा के उन्होंने कहा, गुनह लखन कर हमस पर रोषु, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु, देह जान सब बंधहु काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसहु न राहु। दोष तो लक्ष्मण का है, वो लक्ष्मण गलत शायद बोल रहे हैं, और आप क्रोध मुझ पे कर रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष हो जाता है। राम जी ने कहा, टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, और टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं गसता। मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूं और आप मुझ पे ही नाराज हो रहे हैं। राम जी ने कहा, राम कहेऊ रिस तजई मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जे ही रिस जाई करई सोई स्वामी, मोहि जाय जानी आपन अनुगामी। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, मैं क्या लड़ूंगा आपसे? आपके हाथ में कुठार है और ये मेरा सिर है। आपके क्रोध को जो उचित लगता है स्वामी वही कीजिए, और मुझे अपना दास मानिए, मैं नहीं लड़ूंगा आपसे। राम जी ने तुरंत सरेंडर किया। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, अहंकार की लड़ाई लंबी तब चलती है जब दोनों पक्षों से आए। अगर एक पक्ष अहंकार से परे चला जाता है, तो दूसरा उससे युद्ध नहीं कर सकता। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति पे हैं, तो आप एश्योर कीजिए आप अहंकार के परे जाएं। दो लोग जो अहंकार से भरे होते हैं, वो कहीं नहीं पहुंच पाते। श्री राम ने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरा शीश है, वो आपका कुठार है। लक्ष्मण कह रहे थे लड़े, राम जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा।
प्रभु सेवक ही समस समरू कस तजहु विप्र बर रोसु, बेशु बिलो के कही कछु बाल कहु नहीं दोसु। मैं कह चुका हूं आप मेरे स्वामी हैं, राम जी ने कहा। और राम जी केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे थे, राम जी ने कहा स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्यों क्रोध को त्याग दीजिए। आपके इस वेश को देख के लक्ष्मण कंफ्यूज हो गया था। उसको लगा कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि आपका वेश क्षत्रियो जैसा है, आपका जोश क्षत्रियो जैसा है। तो उसके अंदर भी क्षत्रियो जैसा भाव आ गया। वो नहीं समझ पाया। देख कुठार बाण धनुधारी, भय लरकही रिस बीरु बिचारी, नाम जान पै तुम ही न चीन्हा, बस सुभाय उतरी ते दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर, ये सब जिस रूप में आप सामने आए, उस सबको देखकर उस बच्चे को क्रोध आ गया। वो आपको, आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। और उसने अपने वंश के अनुकूल उत्तर दिया। उसने आपकी कथाएं सुनी थी, पर उसको यह नहीं समझ में आया कि आप ही वो हैं। गलती हो गई उससे, क्योंकि आपका रूप ही ऐसा है। अब देखिए, राम जी तर्क से भी समझा रहे हैं। सबसे पहले विनम्रता आती है। विनम्रता सामने वाले को शांत करती है, समर्पण, और फिर तर्क आता है। देखिए, तर्क बाद में आया है। कई लोग चर्चा की शुरुआत में ही तर्क ले आते हैं, और तर्क से जब चर्चा कई बार शुरू होती है, तो सामने वाले की भाव अभी तक बहुत उद्वेलित है, तो वो कई बार तर्क को सुनना ही नहीं चाहता। इसलिए सबसे पहले सामने वाले के भाव को शांत कीजिए। उसको शांत करने के लिए उसके मन की बात कीजिए, जिससे उसका मन शांत हो। पहले उसको शांत कर लीजिए, फिर आप तर्क में जाइए। देखिए, राम जी वही टेक्निक यूज कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने शांत करा, समर्पण किया, अच्छी भाषा का प्रयोग किया, अहंकार शून्य हुए। अब जब तुलसी परशुराम जी थोड़े से शांत होंगे, उसके बाद उन्होंने तर्क दिया। क्यों नहीं समझ पाया, इसलिए गलती हुई। जो तुम हूं आतो ही मुनि नाई, मुनि की नाई, पद रज सिर सिसु धरत गोसाई, क्षमहु चुक अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। अगर आप मुनि की तरह आते, राम जी ने कहा, तो हे स्वामी, बालक आपके पैरों की धूल को अपने सर पे रखता। लक्ष्मण, अनजाने में भूल हो गई। आप क्षत्रिय वेश में आ गए। अगर आप मुनि की तरह आते हैं, हमारे यहां तो ऋषियों का बड़ा सम्मान है रघुवंश में। आप हृदय में दया दिखाइए, माफ कीजिए। बिल्कुल अब तर्क से सही बात उन्होंने कही, कि आपके वेश से कंफ्यूजन हो गया। हम ही तुम ही सरी बरी कसी ना था, कहु न कहा चरण कहा माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कितनी सुंदर चौपाई है। हे नाथ, हमारी और आपकी क्या बराबरी। इतनी विनम्रता सृष्टि के स्वामी में है, और हम लोग जिनमें कुछ नहीं है, अहंकार से भरे पड़े हैं। उन्होंने कहा, कहिए ना, कहा चरण और कहा मस्तक। मैं चरण हूं, आप मस्तक हैं प्रभु। मेरा तो नाम छोटा सा है राम, आप तो परशुराम हैं। राम जी कह रहे हैं, मैं क्या लगता हूं आपके आगे। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम्ह संहारे, क्षम ही विप्र अपराध तुम्हारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण है कि हम धनुष चला लेते हैं। आप तो परम पवित्र हैं। आप में शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता सारे 9 गुण हैं। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करें प्रभु, क्षमा कर दें प्रभु। बार बार मुनि विप्रबर कहा, राम सन राम भोले भृगपते, सरसो हसी तहु बंधु समबाण। रामचंद्र जी ने जब बार बार मुनि कहा, विप्र विप्र कहा, मतलब अत्यंत ज्ञानी, विप्रवर कहा, तो भृगुपति ने गुस्से में कहा, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। उनको लगा कि उन्होंने उन्होंने ऐसा कहा कि राम जी भी अब शायद दिखावा कर रहे हैं केवल। इसीलिए उन्होंने कहा, तू भाई के समान तेवा है, तू दिखावा कर रहा है। निपट ही द्विज कर जान ही मोहरी मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तो ही, चाप स्त्रुवा सर आहुत जानू, कोप मोर अति घोर क्रसानो। तू मुझे निरा ब्राह्मण समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं, धनुष की स्त्रुवा, बाण को आहुति, और क्रोध को भयंकर अग्नि जान।
मैं पूरा यज्ञ हूं युद्ध का। समधि सेत सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं ए ही परसु काटि बल दीन है, समर जन्य जप कोट नहीं कीन है। चतुरंगी सेना समस्त समय, वो लकड़ियां हैं मेरे लिए। बड़े बड़े राजा उसमें मैं काट के बलि दे चुका हूं। सेनाएं तो लकड़ियां हैं जो मैं यज्ञ में डाल देता हूं बलि के लिए। और मैंने ऐसे करोड़ों रण यज्ञ किए हैं और उसमें राजाओं की बलि दी है। परशुराम जी ने कहा, मोर प्रभाव विदित नहीं तो है, बोल से निदरी विप्र के भोरे। भंजेउ जाप दाप बड़बाड़ा, अहम अहमिति मनहु जीत जब ठाड़ा। तुझे मेरा प्रभाव मालूम नहीं, इसी प्रकार तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला और तेरा घमंड इतना बढ़ गया है, ऐसा अहंकार मानो तू संसार जीत के खड़ा हो। ऐसा परशुराम जी ने कहा। राम कही मुनि कहू बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही खेत करो अभिमाना। रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि एक बार विचार करके देखिए, आप बहुत क्रोध में हैं। मेरी छोटी सी भूल है, धनुष पुराना था, मेरे छूते ही टूट गया, मैं किस बात पे अभिमान करूं। राम जी कह रहे हैं। और राम जी ने फिर उस प्रश्न का भी उत्तर दिया कि तू डर रहा है, तू जानता नहीं है मैं कितने क्षत्रियों को मार चुका हूं। तो रामचंद्र जी ने फिर उसका भी उत्तर दिया। इन शब्दों को गौर से देखिए, एक लाइन में कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपका दास हूं, मुझे माफ कीजिए, गलती हो गई, ध्यान नहीं था, पुराना धनुष टूट गया। मैं आपका सेवक हूं, मैं चरण हूं, आप सर, आप चंदन हैं, मैं कुछ नहीं हूं आपके सामने। ये वो मनुष्य रूप में उत्तर दे रहे थे। इसके बाद श्री राम जी ने उत्तर दिया स्वयं विष्णु रूप में। उत्तर सुनिए आगे। जो हम निदर ही विप्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असी जो को जग सुभट जे ही भय बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सच में ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपका ब्राह्मण कह के भी निरादर किया, तो फिर सत्य सुनिए। अब वो सत्य बता रहे हैं। अब जब उन्होंने शब्द कहा कि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो ये शब्द अचानक बहुत गहराई तक अंदर उतर गए परशुराम जी के। रामचंद्र जी ने कहा, अब तुम सत्य सुनिए। तो फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने डर के हम शीश नवा दें? ऐसा कोई नहीं इस सृष्टि में जिससे हम डर जाएं। देव दनुज भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पछौरे को, लरही सुखेन काल किन हो। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो या अधिक बलवान हो, यदि रण में कोई हमें ललकारे तो हम उतर के उससे युद्ध करेंगे। फिर भले काल ही युद्ध करने के लिए क्यों ना ललकार ले। अब श्री राम जी की भाषा बदल रही थी। अब ये वो भाषा थी जो हृदय में उतर रही थी परशुराम जी के। क्षत्रिय तनु धरी समर सखाना, कुल कलंक ते ही पावर आना। कहु सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में जल गया, डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से क्षत्रिय हूं, मैं कुल की प्रशंसा करके नहीं कहता, पर रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। धीरे धीरे उनकी बात सुनकर परशुराम जी को रिमाइंड होने लगा कि वो किससे बात कर रहे थे। विप्र बस के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनु मृदु गुण वचन रघुपति के, उधरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। वो कह रहे हैं कि आप इस प्रकार के हैं कि जो निर्भय भी हो वो भी प्रेमवश आपसे डरता है।
क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। अब देखिए फिर से प्रेम की बात। पिछले दो दोहे में कह रहे हैं कि सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो युद्ध के लिए पुकारे और हम न जाएं। हम काल को भी जीत सकते हैं, पर आप ब्राह्मण हैं। प्रणाम करते हैं आप, हमें क्षमा कीजिए। ये जो मिक्स था पूरी बातचीत का, ये जो सत्य उन्होंने सुना, उनको अचानक कई जन्मों की यादें ताजा हो गई। उनको याद आया कि वो ध्यान में इतने समय रहे कि उनको पता ही नहीं पड़ा कब युग बीत गया। उनको ये तो पता था त्रेता में प्रभु आएंगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि प्रभु आ गए हैं। उनको यह तो पता था कि त्रेता में मानवता के कल्याण के लिए स्वयं क्षत्रिय बन के प्रभु आएंगे। ये सब पता था, पर इस पल उन्हें ध्यान आया, ये जो समक्ष खड़े हैं यही तो नारायण है। रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुन उन्होंने कहा, काल से भी हम नहीं डरते, हो समझ गए वो स्वयं नारायण है। परशुराम जी के बुद्धि के पल पर्दे सारे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचई मिटे मोर संदेह। देत चाप आपहु चलि देऊ, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे लक्ष्मीपति। तुरंत उन्होंने पहचान लिया और अपना धनुष भी उनके हाथ में दिया राम जी के। और उन्होंने कहा कि धनुष मैं एक युग से लेके बैठा था, ये धनुष केवल आप उठा सकते हैं। एक बार इस धनुष को खींचिए, इसकी प्रत्यंचा खींचिए, ताकि मेरा बचा हुआ संदेह भी मिट जाए। परशुराम का धनुष स्वयं विष्णु के अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। उन्होंने अपना धनुष श्री राम के हाथ में दिया। श्री राम ने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा के तीर चला, और जैसे ही वो प्रत्यंचा चढ़ा के तीर चलाया, वो धनुष अपने आप ही चला गया। परशुराम जी स्वयं समझ गए कि यह धनुष नारायण के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, आंखों में आंसू भरकर एक युग से तप में थे परशुराम जी। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले हृदय, वचन हृदय ना प्रेम मात। उन्होंने श्री राम जी को जान के उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। इसी इन्हीं का तो वो इंतजार कर रहे थे। हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से आंखों में आंसू भर के परशुराम जी बोले, जय रघुवंश बचन बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जला देने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, हे ब्राह्मण, हे गौ का हित करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले राम, आपकी जय हो। विनय शील करुणा सुन सागर गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग अब सग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र, हे वचनों में रचना, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो प्रभु। परशुराम जी ने बोला, हे सेवकों को सुख देने, हे सुंदर रंगों वाले, जिन करोड़ों कामदेव की छवि जिसमें समा जाए, ऐसे हे राम आपका वंदन है। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दुई भ्राता। अब मैं अपने मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। मेरे गुरु भगवान महादेव के मानस सरोवर के आप हंस हैं। मेरे गुरु आपको भजते हैं, मैं आपको और क्या कहूं। मैं नहीं समझ पाया, मैं इतने समय तक लगातार ध्यान में था, आपका इंतजार में था, और जब आप आए न पहचान पाया। अचानक कभी भगवान सामने आ जाते और हम नहीं पहचान पाते।
उन्होंने कहा मैंने बहुत अनुचित शब्द आपको कह दिए, हे क्षमा के मंदिर, आप दोनों भाई मुझे क्षमा करें। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। उपभय अभय पय अपभय कुटिल महिप डेराने जय, जह तह कायर गवही पराने। हे रघुकुल पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कह के परशुराम जी वन को चले गए, तप को चले गए। ये इस युग में परशुराम जी का कार्य समाप्त हो चुका था। राम जी आ गए थे। परशुराम जी ने युग की डोर राम जी के हाथ में दे दी। परशुराम जी ने अपना शस्त्र भी राम जी के हाथ में दे दिया। युग की डोर राम जी के हाथ में देकर, हाथ जोड़ के शीश नवाकर, वो फिर तप में चले गए। और अब ये पुनः आंख खोलेंगे द्वापर में, जब कृष्ण आएंगे। और कृष्ण को भी शस्त्र दे के परशुराम जी फिर चले जाएंगे। वो परशुराम जी जो क्रोध में आए थे, वो प्रेम से चले गए। वो परशुराम जी जो युद्ध के लिए आए थे, सब कुछ हार के चले गए। वो परशुराम जी जो परशु उठाने आए थे, अपना स्वयं का धनुष दे के चले गए। ऐसे परशुराम जी को प्रणाम। ऐसी हमारी सनातन सभ्यता को प्रणाम। ऐसे परशुराम जी आज भी इस कथा को सुनते होंगे। हनुमान जी इस कथा को सुनते होंगे। देवन दीन दुदुम्बि प्रभु, पर बरस ही फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी, मोह मोह मैसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, दो अवतार एक दूसरे को जिम्मेदारियां सौंप के लौट गए। प्रभु के ऊपर फूल बरसने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, और सबका मोह समाप्त हो गया। और भगवान अवतरित हुए। श्री राम जी विष्णु स्वरूप हैं। परशुराम जी उनको जानकर वन को चले गए। आज के लिए इतना ही। एक क्विक रिकैप करेंगे। आज हमने क्या सीखा? आ, आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा? चैट बॉक्स में आप लोग भी तुरंत लिखिए, व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज आप क्या सीखे? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना शुरू कीजिए। हम भी, आई ऑल्सो शेयर व्हाट डिड वी लर्न टुडे। परफेक्ट। सो हमने देखा कि जनक किस प्रकार धैर्य रखे। धैर्य वीर वीर का आभूषण है। कामनाएं क्रोध और भय की जननी है। विधाता जब विपरीत होता है तो क्षण भी कल्प बन जाता है। जब विधाता अनुकूल होता है तो कल्प भी क्षण बन जाता है। समय मन के सापेक्ष है। भगवान का भक्त न डरता है न डराता है। समत्वम योगी उच्यते। भगवान राम ने किस प्रकार खुद को संतुलित रखा। आत्मावान है वो। किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में अक्रोध दिखाया, जीत क्रोध है। किस प्रकार क्वेश्चन जनक से पूछा गया पर उन्होंने उत्तर दिया। वीरवान है, करेजियस है, सामर्थ्यवान है, कैपेबल है। उनमें वो सारी शक्तियां हैं। यदि, जैसे हमने आपको कहा पहले भी, यदि कोई व्यक्ति, if you don't like me, I also don't like me, it is I also don't like you, it is called मानसिक पराधीनता. If they don't like me but they like me and I also like them, it is called मानसिक परावर्तन, reflection only. They don't like me but still I like them, it is मानसिक स्वाधीनता. They like me and still I don't like them if they are on अधर्मा, ये भी मानसिक स्वाधीनता है। रिफ्लेक्शन नहीं, स्वाधीनता है। पांच सा देख के बोले, शब्द समय स्थान सानिध्य और सामर्थ्य। क्रोधी की जुबान उसके पतन का कारण बनती है। टू पीपल इन गामा स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट्स हंगामा। लक्ष्मण जी धनुष को साधारण लकड़ी और परशुराम जी राम को मनुष्य समझ रहे हैं। यही तो व्यवहारिक सत्य है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। राम जी की बातें ह्यूमिलिटी, प्लेजेंटनेस, स्ट्रेंथ एंड फैक्चुअली करेक्टनेस का परफेक्ट मिश्रण है। शब्द शरीर है, उसके पीछे के भाव आत्मा है। पूरे मन से जब हम बात बोलते हैं, सामने वाले के हृदय को छूता है। आज के लिए इतना ही।